नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। और इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में हार्डली 1-1.5 महीना बचा है। और वही बात करें बीजेपी की तो अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी के लीडर के द्वारा जो बड़े डिसीजन आम जनमानस के लिए और राष्ट्रहित के लिए लिए गए हैं उसको अभी जन जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और वहीं बात करें बीजेपी के अलग अलग सेल्स की, चाहे वो प्रोफेशनल सेल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेल हो, या इसके साथ मैं बात करूं सीनियर सिटीजन सेल, हर एक सेल इस समय बीजेपी का, ये वो सेल है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो सेल अक्सर वह लोग जो अक्सर राजनीति से दूर रहे, प्रोफेशनली लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, एम्प्लॉय लोग जो हैं वो अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं, रिटायर्ड के बाद यहाँ पे आते हैं, और सीनियर सिटीज़न जो हैं वो उम्र ज़्यादा होने के फलस्वरूप राजनीति की गतिविधियों से अलग रहते हैं। लेकिन कैसे अलग अलग डिसीजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए हैं और खासूसन तौर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसको जनमानस तक पहुँचाने के लिए जिस सेल मीट आज ठट्ठर बांध तालाब में रखा गया, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इस सेल मीट को ऑर्गेनाइज़ किया, आइए सुने। ये सेल सम्मेलन जो है आज जो कार्यक्रम किया गया बीजेपी की तरफ से, हमारे प्रोफेशनल सेल, एजुकेशनल सेल और अपना सीनियर सिटीजन सेल की तरफ से, ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी की पीएम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो 10 साल में उपलब्धियां हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराना और उनसे आह्वान करना कि जो आज का अगला उनका विज़न है 2047 में डेवलप्ड इंडिया का, उसको कैसे पूर्ण किया जाएगा और उसमें पब्लिक की सहयोग बहुत ज़रूरी है। और वो सहयोग के लिए आह्वान करने के लिए ये प्रोग्राम आज किया गया था। हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग प्रोफेशनल सेल्स हैं, हम लोग अपने अपने फील्ड में अच्छे तरीके से एंगेज हैं, बट जब तक पूरी ऑल राउंड पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक हम लोग इन चीज़ों को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी भाई का सपना जो है अगले 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का, वो तभी पॉसिबल है जब सब वर्ग इसमें अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास लेके चलेंगे तो ही सब इस चीज़ को उस लेवल तक पहुँचा सकते हैं जहाँ भारत जो है वो एक डेवलप्ड नेशन के लेवल पर रिकॉग्नाइज हो सकेगा। देखिए, आज का जो सम्मेलन हुआ ना, ये सेल सम्मेलन, ये सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव ने विवेक बिगुल दे दिया है। अब लोगों के बीच प्रोफेशनल सेल भी तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गया जी। प्रोफेशनल सेल हमेशा अग्रसर रहते हैं। प्रोफेशनल्स हम हमेशा देश को आगे बढ़ने में जितनी भी अपनी भूमिका निभा सके हमेशा तत्पर रहता है। लोगों के बीच में जाके लोगों के देश की उपलब्धियाँ जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार के अंदर हुई हैं, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, भले ही वो धारा 370 का तोड़ना हो, या भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या सर्जिकल स्ट्राइक्स जो की हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था, और G20 का जो हमारा समिट हुआ है, यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंसी थी पूरे 1 साल के लिए। तो ये सारी उपलब्धियाँ लोगों को बताना, ताकि वो लोग घर घर जाके अपने साथ वाले लोगों को, अपने ज़िला में, अपने मंडल में, अपने बूथ लेवल में लोगों को समझाएं कि भाई मोदी सरकार ने जो किया है ऐसा कोई कर नहीं सकता। अच्छा, आपसे एक सवाल रहेगा, आपने कहा यहाँ से लोगों को समझाएं, लेकिन लोग भी कुछ कहते हैं, वो कैसे ऊपर तक पहुँचे, उसका भी कोई आपने रास्ता रखा है कि नहीं, वो एक ही वन साइड ट्रैफिक है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, आज हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी थे, जो सीधा दिल्ली से यहीं पे लैंड किए हैं। कल का, जैसे आप जानते हैं कि कल का अधिवेशन बिल्कुल बढ़ गया था, तो साथ में वो भी जन के नेता हैं। उसके साथ सत शर्मा जी थे, जो हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी हमारे बीच थे। यहाँ के रूमी खजूरिया जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष थे, वो भी हमारे बीच थे। ये सब जन के नेता हैं, तो जन के लोग इनसे जो वार्ता होती है, तो वार्ता करने के बाद हमें लगा कि बहुत संतुष्ट हैं, सारे खुश हैं। अपनी मर्ज़ी से किसी को बुलाया नहीं गया है ऐसा कि आपको प्रेशराइज करके यहाँ पे आना है। सब मर्ज़ी से आए हैं और यहाँ पे भव्य 300-350 लोगों के आसपास की यहाँ पे गैदरिंग हुई है। तो ये तभी दिखाता है सबका प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ और हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ, ताकि वो चाहते हैं कि इस बार क्या 400 बोल रहे हैं, मिलता है 400 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा। एनडीए का 400 प्लस और जो भारतीय जनता पार्टी का 370 का जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव करेंगे आराम से, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इलेक्शन में 2 महीने के आसपास का टाइम है, अभी पूरा का पूरा हमारा नेतृत्व एक वॉर लेवल पर घुस चुका है। वी आर डूइंग अ बेस्ट। हम जितना भी अपने लेवल से हो सकता है, हर एक बूथ शक्ति केंद्र से लेके हम अपने ज़िला और देश के ज़िला के साथ प्रदेश और उसके बाद देश के हर एक कोने तक जाएंगे। सर, ऐसा है कि हम अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड में रुझे हुए हैं, काम कर रहे हैं।
मगर बीजेपी का जो नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास उस हिसाब से चल रहे हैं, और जो डेवलपमेंट हो रही है वो आम आदमी को समझाने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल सेल किया है ताकि हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कितनी ग्रोथ हो रही है। आप रोड्स देख लें, आप डिफेंस फील्ड देख लें, आप इंटरनेशनल अफेयर्स देख लें। भारत का नाम है, मोदी को अब लोग हल्के में नहीं लेते जैसे पहले लोग ले लिया करते थे। अब यूएनओ की परमानेंट सीट के लिए भारत का नाम अग्रणी है, थोड़ी देर में हो सकता है। बहुत से प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं वो नरेंद्र भाई मोदी से कंसल्ट करते हैं और भारत को हल्के में नहीं देखते हैं। G20 ये सारा डिस्कस होता है यहाँ पे, ये हम जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं और लोगों को समझा सकते हैं कि सिर्फ खाना मिलना या रोटी मिलना वही ज़रूरी नहीं है। एक देश की तरक्की के लिए सब कुछ ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें जो एक प्रोफेशनल ही अंडरस्टैंड कर सकता है। और जो हमारा प्रोफेशनल सेल है वो इसीलिए नियोजित किया गया है कि वो लोगों को, आम लोगों को ये चीज़ें समझाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब इलेक्शंस आने वाली हैं। भारत को ऊपर ले जाने में जो मोदी सरकार की नीतियां और नीयत ने काम किया है, आज हमारे सेलों के द्वारा ये जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं ताकि आगामी चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए इस देश को मजबूत करें और भारत को मजबूत करें, ताकि जो मुल्क की प्रोग्रेस जो पिछले 10 साल में हुई है आने वाले समय में भी उससे ज़्यादा हो और भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया कहा जाए। मैं मुखर्जी शर्मा अप्लाई एजुकेशन और टीचर सेल का कन्वीनर स्टेट लेवल जेके ड्यूटी का आप सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं और छोटों को प्यार करता हूं कि आज ये तीनों सेलों ने मिलकर प्रोग्राम जो किया उसका जो इंतज़ाम किया था वो प्रोफेशनल सेल के हमारे इंडियन रेवेन्यू सर्विस से रिटायर्ड कमिश्नर CSK शर्मा साहब ने किया था। आज सेलों के बारे में जो बात की थी, जहाँ पर मुख्य अतिथि अपने जुगल जी थे, सतपाल शर्मा जी थे, तो ये बात कहेंगे कि ये पार्टी ने हमें एक ऐसी सुविधा दी है कि एक इमरजेंसी कमीशन किया है कि एम्प्लॉइज या बाकी लोग सीनियर सिटीजन या प्रोफेशनल लोग जो रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं हैं, जो रेगुलर मीटिंगें, मोहल्ला मीटिंगें या मंडल लेवल की मीटिंगें नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग नहीं करते हैं, तो पार्टी ने ये कौर साहब ने और राणा साहब ने मिलकर एक मौका दिया है कि हम भी अपने आप को, अपने दिल की जो हमारी ख्वाहिश है अपनी पेश कर सकें। और आज जो यहाँ 200-150 आदमी की गैदरिंग थी, इससे लगता है कि सेल जो है घर घर में हो रहे हैं, और कहीं बाकी वाले जो हमारे रेगुलर बीजेपी वाले हैं वो भी इसका साथ दे रहे हैं। वो भी सहयोग की आज वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। मैं अपने सेल की तरफ से यही कहूँगा कि जो हर एक घर में एम्प्लॉई है, कोई रिटायर्ड है, कोई काम कर रहा है, कोई होने वाला है, ये हमारे जितने भी साथी हैं हर एक घर में जाके ये प्रचार करें कि इसके बाद 400 के पार, इसके बाद 400 के पार। और ये बात एक लोगों के मनों में है कि सेलों को पूछता कोई नहीं है। मेरे हिसाब से तो अब हर एक ऊपर टॉप से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी से लेकर सेंटर से लेकर अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी सेलों को पूछ रहे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किस तरह अब अपने आप को पेश करें और कितनी मेहनत करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों को कहते हुए आज इनकी पुण्यतिथि है अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, इनको भी श्रद्धांजलि पेश करते हैं और दुआ करते हैं, भगवान के प्रार्थना करते हैं कि इनको स्वर्ग में वास रहे और शांतिपूर्वक वहाँ रहें और हमें प्रेरणा दें कि हम पार्टी का जो काम हमें दायित्व दिया उसको पूरा कर सकें। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल जिस प्रकार से नारा दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार करेगी, और इस 400 पार में जो है भारतीय जनता पार्टी के बाकी सहयोगी दल जो NDA में आते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, वो होंगे। और 370 के करीब बात करें तो बीजेपी अकेली जो है वो लोकसभा से सीट निकालेगी। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ तक, इस टारगेट तक पहुँचने के लिए बड़ा एक मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, और ये जो सेल मीट है ये इसी चीज़ को दर्शाता है। और हालांकि यहाँ पे वन वे ट्रैफिक नहीं है कि सिर्फ ऊपर क्या कुछ हुआ वो लोगों तक पहुँचाना, जबकि लोग जो कुछ कहते हैं वो भी ऊपरी लीडरशिप तक कैसे पहुँचाया जाए उसकी भी तैयारी की जा रही है। इस सेल मीट के बारे में, इस 400 पार के नारे के बारे में, जिस प्रकार से बीजेपी ने तैयारी कर ली है इलेक्शन जीतने की, आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहें गढ़ जम्मू कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।